अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिया क्या कर रही हो? देखो मैं अरुण हूँ। अरुण, जिया संभालो, लग जाएगा मुझे। स्वाति, मीना, जिया मेरी बात। मुझे बातों में बहला के मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। जानती हूँ तुम क्या करना चाहते हो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको, नहीं छोड़ूंगी। भाभी संभालिए अपने आप को। भाभी मैंने फिर से कुछ किया। आपने कुछ नहीं किया। इतनी बार कहा है जिया की दवाई यार टाइम पर लिया करो। अगर दवाई नहीं लोगी तो ऐसा ही होगा ना। मैं दवाई लेकर आती हूँ। कुछ मैं फाइल लेकर आती हूँ। पता नहीं दीदी आप कैसे झेल लेते हो भाभी को। अरे रोज रोज का नाटक लगा के रखा है। मीना, वो मेरे भाई की बीवी है और मेरी भाभी। उनके बारे में फालतू बकवास मत करो, चुपचाप अपना काम करो। भाई भैया आप जैसा प्यार करने वाला पति सबको मिले। अरे कितना कुछ झेलते हो आप। सच में आप भाभी को बहुत प्यार करते हो। शादी की है उससे, अब ऐसी हालत में छोड़ तो नहीं सकता ना उसे। पर अब जो भी हो, मैं जिया को ठीक करके ही रहूंगा। खैर स्वाति, तुम जिया का ख्याल रखना, ठीक है? और अगर उसकी तबीयत ठीक ना लगे तो मुझे फोन कर देना। जी भाई। भैया नाश्ता। मैं तंग आ चुकी हूँ इस औरत के रोज रोज के नाटक से। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। देखो, तुम्हें ना जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मुझसे ना ये रोज रोज अच्छी ननद बनने वाला नाटक अब और नहीं होगा। अरे और कितना सब्र करूं? इस पागल को संभालते संभालते मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी तो लगता है इसे मार डालूं और यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। ठीक है, भाभी आप दवाई खाना मत भूला कीजिए। अरे ऐसे तो आप एक दिन सब कुछ भूल जाओगी। मैंने फिर कुछ किया क्या? कुछ? भाभी आपने तो आज बहुत कुछ किया। अगर हम लोग ना आते तो आज भैया को आप मार ही देती। भैया ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं बहुत बुरी हूँ मीना, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं भाभी बहुत रो बुरी मत। क्या हुआ? स्वाति देख, मैंने तेरे भाई के साथ आज क्या किया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो भाभी भाभी स्वाति, वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? वो मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, बल्कि वो तो आपकी बहुत फिक्र करते हैं। तो आपको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप चुप हो जाइए, बैठिए। आज मैं अपने हाथों से आपको नाश्ता कराऊं। खाओ खाओ खाओ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक हूँ मैं। अरुण, वैसे आई एम सॉरी, आज थोड़ा ज्यादा हो गया ना। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से दवाई टाइम पे लिया करूंगी। और मैं जानबूझ के नहीं करती, बस हो जाता है। देखो जिया, मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझ कर नहीं कहती, पर अब प्लीज अपने आप को कोसना बंद करो। मुझे ना बस डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। जिया कभी ऐसा सोचना भी मत। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आज के बाद इस पर बात नहीं करेंगे।
देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी दवाइयाँ टाइम पर लो, ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी दवाइयाँ टाइम पर लूंगी। स्वाति, जी भाभी। कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, मार्केट। मैं भी साथ चलूं? अरे भाभी, आप आकर क्या करेंगी? मार्केट में बहुत भीड़ होगी और आपको बहुत चलना पड़ेगा। आप घर पर ही रहकर आराम करो। मैं थोड़ा घूम लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज ले चल साथ में। ठीक है। मैं बस 2 मिनट में आई हूँ, फोन ले। सुनो, आज हम फिर से नहीं मिल पाएंगे। भाभी साथ आ रही है। हाँ समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये चिपक गई है मेरे पीछे। और अगर इसे साथ नहीं लाई ना तो फिर से इसे दौरे पड़ने लगेंगे। मुझे इसे संभालने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है, हम किसी और दिन मिलेंगे। बाय। चले? हाँ चल। थैंक यू स्वाति, तुम मुझे अपने साथ लेके गई। बहुत मजा आया घूमने में, है ना? अच्छा, कॉफी पीनी है? हाँ। चलो, यहाँ पास में बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। अच्छा चलो। आइए भाभी। बताइए भाभी, क्या खाएंगी? मैं एक कॉफी पीऊंगी, कैपुचिनो। मेरे लिए भी एक कॉफी। अच्छी शॉपिंग हो गई ना भाभी यार? हाँ, बहुत अच्छी शॉपिंग हुई, पर काफी थक गई हूँ मैं। मैंने तो कहा ही था आपको कि घर रहिए, आराम कीजिए, लेकिन आप कहाँ सुनती हैं मेरी। फिर बाहर निकल के ना मजा है। रोज रोज घर पे बैठने में बोर होती हूँ मैं। स्वाति, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो बता दो। भाभी, आप भी ना। मैं सोच रही हूँ कुछ खा के निकलते हैं। बेटा जल्दी बिल लाओ। भाभी चलो यहाँ से। पर कुछ खा के नहीं जाना था? भाभी लेट हो गया है, भाई ने ना एक इम्पोर्टेंट काम दिया था। अच्छा चलिए भाभी। ठीक है। अरे संभाल, धीरे। स्वाति, थोड़ा धीरे चलोगी? भाभी घर पर बहुत काम है, जल्दी चलिए। मीना, ये लो बैग्स। सुनो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। भाभी जी, आप बहुत दिनों के बाद घर से बाहर गए, कैसा लगा आपको? अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन बहुत थक गई। स्वाति सही कह रही थी, बहुत भीड़ थी और ज्यादा ही चलना पड़ा आज। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ? देखो, तुम समझ नहीं रहे हो। वो लौट आई है और उसने मुझे देख लिया है। हाँ। अरे स्वाति, कहाँ जा रही हो? भाभी, वो भाई का जरूरी काम था ना, बस वो अभी आती हूँ मैं। हाँ? लीजिए आपकी चाय। आपकी चाय। अच्छा भाभी, आप मेरे लिए बाजार से क्या लेकर आए? मैं तुम्हारे लिए ना एक बहुत सुंदर साड़ी लेके आई हूँ।
जी, किससे मिलना है आपको? भाभी जी, कोई आया है? जी, आप कौन? आप अरुण की पत्नी हैं? हाँ, पर आप? मैं उसकी पहली पत्नी कविता। क्या? कविता? कौन थी ये कविता? क्या वाकई में ये अरुण की पहली पत्नी थी? कविता वाला सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा, है ना? सोचने वाली बात है। कुछ तो रिश्ता था कविता का, या तो अरुण से या फिर स्वाति से, वरना स्वाति कविता को देखकर वहां से नहीं भागती। वैसे स्वाति किससे बात किया करती थी? स्वाति का बर्ताव जिया के सामने और उसके पीठ पीछे बहुत ही अलग था। आइए जानते हैं कविता और स्वाति के राज के बारे में। हाँ, मैं अरुण की पहली पत्नी हूँ। क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ मैं जानती हूँ कि मेरी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। देखो, तुम जो भी हो, मेरे पति के बारे में एक और शब्द कहा ना तो मैं मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। ओ, संत जैसे आदमी के बारे में क्या बकवास कर रही है? हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ, बुलाओ ना पुलिस को। अच्छा है, दोनों भाई बहन पकड़े जाएंगे। बेवकूफ बनाने का धंधा जो करते हैं। बस एक और शब्द नहीं तो मैं। भाभी, एक मिनट, मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? ये देखो, ये रहा सबूत। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। ये मेरी और अरुण की शादी की फोटोज है। उसने मुझसे शादी कर कर मुझे पागल बनाकर मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। देखना, एक दिन वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा। भाभी, ये एक चालाक बहरूपिया औरत है। आपको और भैया को अलग करना चाहती है ये। अच्छा, तो क्या ये फोटोज झूठ बोल रही हैं? मैंने तुम्हें और स्वाति को आज कैफे में देखा था। तुमने देखा था ना कि वो कैसे घबरा कर भाग गई। देखो, मेरी बात पे भरोसा करो। अगर तुमने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जो मेरे साथ हुआ था। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैंने इन फोटोज के पीछे अपना नंबर छोड़ा है। तुम्हें सही लगेगा तो तुम मुझे कॉल करना। मुझे कॉल करना। हेलो हेलो भैया। भैया जी, आप क्या हुआ? ते भोले मत बनो तुम। क्या है ये? हाँ, अब तुम कहोगे कि ये सब झूठ है। जी, अब देखो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जी, तुमने धोखा दिया है, मेरी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। जिया, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। मैं बेवकूफ थी। मैंने तुमसे शादी की, सोचा कि मेरी इस दिमागी हालत में तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेरा साथ दोगे, लेकिन मैं गलत थी। सब झूठ था, सब झूठ था। भाभी, एक भैया की बात तो सुन लीजिए। झूठे हो तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। देखो ना, आ गई तू। भाभी, ऐसा क्या हुआ है? आप ये हुआ है, तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर मेरे साथ खिलवाड़ किया है। झूठ बोला है तुम दोनों ने। मैं छोड़ूंगी नहीं। जिया, मेरी बात सुनो। मुझे मारना है तो मार दो, जान से मार दो मुझे, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो जिया, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया और कोई झूठ नहीं कहा है तुमसे। हमारी शादी के पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। जिया, मैंने उस कविता के बारे में बताया था तुम्हें कि उससे मेरी पहली शादी हो चुकी थी। नहीं। लेकिन उस कविता ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मेरा सब कुछ लूटकर उसने मुझे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था। जिया, मैं जानता हूँ कि मैं अपने पैरों पे फिर से कैसे खड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद तुम मुझे मिली थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे नहीं बताया। भाई ने आपको बताया था, मैं थी वहाँ, और भाई इसलिए भी आपको सब कुछ बताना चाहते थे कि वो अपनी
जिंदगी की नई शुरुआत कोई भी रात से नहीं करना चाहते थे। हाँ, तुम सब भूल गई हो जैसे तुम हमेशा भूल जाती हो। लेकिन जिया, आज तुमने मुझ पर शक किया। मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकता, और तुमने। जिया, तुम मेरी जिंदगी हो, और अगर मैं गलत होता ना तो तुम्हें कब का छोड़कर चला जाता। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरा सच्चा प्यार हो। और जिया, तुमने मुझ पर। अरुण, अरुण प्लीज मुझे माफ कर दो। अरुण प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम पे शक किया, मैं गलत हूँ, तुमने कुछ नहीं किया है। अरुण प्लीज, आई एम सॉरी। जिया, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं शक बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिया, नहीं कर सकता। बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। जिया नहीं। जिया, तुम बहुत अच्छी हो, ओके? स्वाति, मुझे माफ कर दो। स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैं तुम दोनों के माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। आप शांत हो जाइए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप भाई पर भरोसा रखो, आप दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाभी। भाभी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर अब कभी भी भैया और दीदी पर शक मत किया करना। मैंने ऐसा परिवार कभी नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा। सही कहा आपने मीना। अब आने दो उस कविता को, दिखाऊंगी उसे मैं। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? उस जिया ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, जिया ने कुछ नहीं किया। तो फिर? स्वाति, बात जिया की नहीं, उस कविता की है। ये लड़की हमारा बना बनाया प्लान बिगाड़ देगी। सही कह रहे हो। इस कविता का कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से जिया को समझाया, पर अगर ये कविता नहीं रुकी ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उस जिया को फंसाया है, और प्लान पूरा होने तक मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बस। तो फिर क्या करोगे उस कविता का? पता नहीं स्वाति, देख, मैं नहीं चाहता कि जिया मुझ पर फिर से शक करे। स्वाति, तुम्हें पता है, आज तो मुझे ऐसा लगा कि जिया मुझे छोड़कर ही चली गई थी। याद भी करता हूँ ना उस बात को तो मेरा दिल बाहर आ जाता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी उस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। आपने सब कुछ बताया है ना भाभी को, तो फिर? हाँ स्वाति, पर आज जो घर में वो चीज फिर से हुई तो जिया तो मुझे छोड़कर ही चली जाएगी, और मैं जिया के बिना नहीं रह सकता। भाई, भाभी आप पर बहुत भरोसा करती है। आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हेलो कविता, मैं जिया बोल रही हूँ। तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हुआ? हाँ, वो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? मुझे तुमसे मिलना है। लेकिन अरुण और स्वाति का क्या? वो दोनों घर पर नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ मिलने बुला रही हूँ। हम दोनों मिलकर उनका भांडा फोड़ेंगे, उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। आओ कविता। कविता, तुम्हारे पास और कोई फोटोज या कोई ऐसा सबूत जिससे ये साबित हो सकता है कि
अरुण और स्वाति ने हमें दोनों को बेवकूफ बनाया है। मैंने तुम्हें फोटोज दिए थे ना। वो मैंने गुस्से में आके फाड़ दी। मेरे पास और फोटोज हैं। जिया, तो हम चले पुलिस के पास। देखो, यही मौका है कि तुम अपने आप को, अपने घर, अपनी जायदाद को बचा सको। तो तुम्हें लगता है कि अरुण और स्वाति मेरे जायदाद हड़पना चाहते हैं? जैसे उन्होंने तुम्हें लूटा था, वैसे वो मुझे लूटकर भाग जाएंगे? हाँ जिया। झूठ, सब झूठ। तुमने मुझे झूठी कहानी बताई है। बल्कि मैंने तो अपनी जायदाद अरुण के नाम कर दी थी। उसी ने मुझे कहा कि ये मेरी जायदाद है और उसका इस पे कोई हक नहीं। यही तो उसकी चाल है जिया। वो तुम्हें यकीन दिलाना चाहता है कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं है, ताकि खुद ब खुद तुम सारी जायदाद उसके नाम कर सको। बस, और कितना झूठ बोलोगी? एक सच्चे और भोले भाले आदमी पे तुम ऐसा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो? कैसी औरत हो तुम? बस, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ना सही। मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं जरूर जाऊंगी, और अरुण और स्वाति को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जिया, जिया, क्या कर रही हो तुम? जिया, पागल हो गई हो क्या तुम? पागल हो नहीं गई हूँ, पागल तुम मुझे बना रही हो। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं यहाँ आ गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। जिया, जिया, तुम मेरी तुम बच जाओगी। जिया, 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 तुम पछताओगी। जिया, तुम ये क्या मेरी अरुण को मुझसे दूर करेगी? मुझसे झूठा बुलाएगी? झूठी तू है, अरुण नहीं। भाभी, कविता, कविता, कविता उठो, कविता। अरे जिया, जिया तुमने कुछ नहीं किया, ओके? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, ओके? ये तो मर गई है। अरे मीना, चुप करो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जिया की हालत? एकदम चुप। मुझे जेल जाना, मुझे जेल ले जाना। जिया मेरी बात सुन। मैं सब संभालूंगा, लेकिन प्लीज शांत हो जाओ और मुझे सोचने दो। स्वाति, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। भाई, आप पागल हो गए हो क्या? अगर किसी को पता चल गया तो हम सब फंसेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका कोई सगे वाला है नहीं और कोई पुलिस में भी जाने वाला नहीं है। भाई नहीं, आप एक बार फिर से सोच लो, सब फंस जाएंगे हम। सोच लिया मैंने। मैं जिया को कुछ नहीं होने दे सकता। हम इसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे और इस हादसे को सब लोग भूल जाएंगे। अगर मुझे पुलिस ले गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा?
मीना तुम समझती क्यों नहीं? देखो कि पुलिस को पता तब चलेगा जब हम में से कोई बकेगा। देखो ये बात हम 4 लोगों के बीच में रहनी चाहिए, समझी? अब चुप करो। जी अब मेरी बात, मीना तुम इसे फटाफट अंदर ले जाओ। और स्वाति, स्वाति तुम खून साफ करो और अंदर से बेडशीट ले आओ। मीना मीना मेरे क्या भाई भाई ये लो। मैं बहुत बुरी हूँ मीना, मैं बहुत बुरी हूँ मीना। मैं कभी अरुण को खुश ही नहीं रख पाई, हमेशा उसको मुसीबत में डाल देती हूँ। भाभी मेरे तो हाथ पर कांप रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझको पुलिस ले गई, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं बहुत गरीब औरत हूँ। माफ कर दो मुझे मीना। मैंने वैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, मैंने सबको मुसीबत में डाल दिया, मैंने सबको मुसीबत में डाल दिया। मैंने कहा ना, कल रात के बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो तुम सब लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया मैंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, सबकी जिंदगी खराब कर दी मैंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया, सबकी जिंदगी। तुमने कुछ नहीं किया, जो हुआ ना उसे भूल जाओ। आओ बैठो, आराम से। जिया, ऐसा समझो कि कल वो रात हमारी जिंदगी में आई नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर तुम ज्यादा सोचोगी ना तो जरूर गड़बड़ हो जाएगी। ओके? भैया मुझको तो गाँव जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। देखो मीना, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए, मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। कल को अगर पुलिस यहाँ आती भी है ना तो मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। नहीं अरुण, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सब कुछ मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, तो तुम क्यों जेल जाओगे? मैं जाऊंगी ना। पर जिया, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, समझी? जो हुआ भूल जाओ, बस रिलैक्स। भाई ये सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं है। मैंने आपका साथ तो दे दिया, लेकिन अगर कुछ... अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेगा, ओके? चलो कुछ खा लो। आओ जिया, बैठो आराम से, चलो नाश्ता कर लो। अरे हाँ मीना, यहाँ आओ। ये लीजिए। ये क्या भैया? देखो मीना, आपने मेरी, जिया की और इस घर की बहुत सेवा की है, और कल रात को तो हमारा साथ देकर आपने कितना बड़ा उपकार किया। हाँ मैं जानता हूँ कि ये इतने पैसे नहीं है, पर भैया हम ये पैसे नहीं ले सकते। आपने हमारी बहुत मदद करी है, मेरी बहन की शादी के लिए पैसे दिए, माँ के इलाज के लिए पैसे दिए। भैया हम ये पैसे नहीं ले सकते, और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, और ना ही हम गाँव जाएंगे। पर भैया हम ये पैसे नहीं ले सकते। भैया ये रख लो, देखो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मीना, भाई लेकिन हम सबको ना संभल कर रहना होगा, क्योंकि
जिस तरीके से जिया की हालत है ना, अगर पुलिस को पता चल गया ना तो जिया को जेल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। अब खाओ। आ गई मेरी याद। हर वक्त आती है मेरी जान। जान, बहुत दिनों बाद तुम्हारे मुंह से सुना है जान। अब क्या करे, ये भाई बनने का जो नाटक करना पड़ रहा है, इसलिए अकेले में जान कहना पड़ता है। खैर अच्छा हुआ उस कविता से पीछा छूटा। हाँ, उसने तो हमारा प्लान ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया था, लेकिन अच्छा है, मुश्किल भी उसी ने हल कर दी, खुद को ही फंसा दिया। मैं तंग आ गई हूँ ये रोज रोज के भाई बहन के नाटक से। तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी की तरह रह नहीं सकती। एक बार उस जिया को ठिकाने लगा दो, बस उसके सारे पैसे ले लो, फिर सिर्फ तुम और मैं। देखा है मैंने, तुम उसके बहुत करीब जाते हो। फिर वही बात, मैंने कहा ना, ये हमारे प्लान का हिस्सा है, और अगर मैं ये नहीं करूंगा तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। जानती हूँ, लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे ना मेडिसिन की डोज थोड़ी सी कम दिया करो। उसका पागलपन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर ओवरडोज हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तभी तो प्लान कामयाब होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस एक बार प्लान कामयाब हो जाए। अब छोड़ो जिया की बातें, आओ मेरे पास। ये क्या खेल रचा था अरुण और स्वाति ने? ऐसे खेल की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इनका काम था अरुण की शादी कराना, फिर उन मासूम लड़कियों को पागल करार देना और उसके बाद उनकी जायदाद को लूटना। कैसा है ना, एक इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है कि वो अपनी आत्मा को ही मार देता है। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचते कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। ये कैसी घिनौनी मानसिकता है जहां कविता जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? क्या अरुण और स्वाति जिया के साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? क्या जिया को कभी ये पता चल पाएगा कि एक बहुत बड़ा खतरा उसके इंतजार में बैठा है? कविता को मैंने कुछ नहीं हुआ जिया। कविता जिया कविता को मारा, मेरी कविता को मारा। भाभी मेरी कविता को भाभी आप पानी पी लीजिए। देखो जिया, शायद तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। ओके चलो शांत हो जाओ। भैया अगर भाभी ऐसी करती रहेगी तो एक दिन हम लोग फंस जाएंगे। चुप करो बिना, कुछ नहीं होगा इसे। जिया तुम्हें ना थोड़ा आराम कर लो, ओके? लो पानी पानी पी लो। पानी रख। जिया मैं हूं ना, ओके?
अब हमारे रास्ते का कांटा जल्दी साफ होने वाला है। लेकिन कब और कैसे? ये जिया बिल्कुल कविता की तरह नहीं है। इस पर दवाइयों का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम फंस ना जाए। इस कविता के मर्डर के बारे में सबको पता भी चल जाएगा और हमारा बना बनाया प्लान भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था उसे दवाइयों के डोज थोड़े कम दिया करो। उसका पागलपन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे भी उसने जायदाद तो मेरे नाम कर ही रखी है और लॉकर के पेपर्स भी मेरे पास है। ठीक है, तो फिर हमें और क्या करना होगा? वही जो कविता का हाल किया था। पागल हो गए हो क्या? इस घर में मीना भी रहती है। अगर उसे हम पर शक हो गया तो? उसे हम पर कोई शक नहीं होगा क्योंकि हम इस डेथ को एक सुसाइड बता देंगे और मीना तो शुरुआत से ही गवाह रही है और हम पर कोई उंगली भी नहीं करेगा। अरे मेरे राजा। जिया, देखो जिया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं। जिया, जिया मेरी बात सुनो। देखो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। ओके बस। कविता ने कहा था कि मैं पछताऊंगी और मैं पछता रही हूँ। काश मैं उसकी बात सुन लेती तो बेचारी आज भी जिंदा होती। लेकिन तुम दोनों की वजह से ये उसे अपने इन हाथों से मारा है। क्या कर रही हो तुम? जिया, पागल हो गई हो क्या तुम? पागल हो नहीं गई हूँ, पागल तुम मुझे बना रही हो। रही दिमाग खराब था जो मैं यहाँ आ गई। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए था। मुझे तुम दोनों ने पागल बनाया है। पागल। मारो इसे, मैं मर जाऊंगा। आप चाहती हो ना कि भाई को जेल ना हो, इसलिए इसे जान से मार डालो। मार डालो इसे। क्या हुआ जिया, रुक क्यों गई? मारो इसे वरना मैं मर जाऊंगा। भाभी मार डालो इसे। सोच क्या रही हो भाभी? जिया, दिखा दे इसे कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या कर सकती है। ये भाई को जेल भेज देना चाहती है। खत्म कर दो इसको। मार डालो। कुछ कर नहीं पाई, मार डालो, इसलिए अब तेरे पीछे पड़ी है जिया। भाभी, कविता, कविता, कविता उठो। उस वक्त मैं समझ ही नहीं पाई थी कि तुम दोनों अपने रास्ते का कांटा मेरे जरिए हटा रहे हो। मान गई। कैसे पागल बनाया मुझे। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन गई मैं समझ ही नहीं पाई। तुम दोनों के इरादे, तुम्हारे घटिया इरादे। भाभी एक बार भाई। चुप कर। एक और शब्द अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये जिया क्या कर सकती है। कविता के अधूरे काम मैं पूरा करूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। जिया एक बार अब पुलिस को फोन करती हूँ। अरे तू क्या बुलाएगी पुलिस को? अब पुलिस को बुलाएंगे हम लोग तेरी खबर देने के लिए। कहेंगे कि सर मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ओह जिया, ये तूने क्या किया? स्वाति जल्दी।
स्वाति जल्दी दवाई, पता चलेगा कि ओवरडोज से मर गई। बचाओ मीना, बचाओ। स्वाति, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। सुनो, अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, ठीक है? और तुम जब सुबह उठो और जोर जोर से शोर मचाना, ठीक है? और कोई भी पूछे तो बोलना कि इसने ना नींद की ज्यादा गोलियां ले ली थी, इसलिए मर गई, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ स्वाति? अरुण, ये खुल नहीं रहा है। मीना, मीना क्या तुम हो वहां पे? मीना, मीना मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। अरुण, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा। देखो मीना, मीना मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, ठीक है? लेकिन दरवाजा खोल दो। मीना दरवाजा खोलो, मीना दरवाजा खोलो वरना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को अंदर से बंद करने की? देख मीना, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं तेरा भी यही हाल कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इनको लेके जाइए। इन्होंने मेरी जिया भाभी का खून किया है। अगर मैं 2 मिनट भी पहले आती तो आज मेरी जिया भाभी जिंदा होती। अरे तुझ जैसा पति तो किसी को भी ना मिले। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इनको। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाए। काश अरुण और स्वाति के नापाक इरादों के बारे में मीना को पता चलता। काश मीना के पुलिस को बुलाने का ये मतलब नहीं है कि वो निर्दोष है। अगर यही समझदारी वो कविता के कत्ल के वक्त दिखाती तो आज शायद जिया जिंदा होती। अरुण और स्वाति ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और कविता की लाश को ठिकाने लगाने वाली जगह का भी पता बताया। लेकिन उस वक्त मीना ने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार वालों के बारे में सोचा। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो इस जुर्म का शिकार बनते हैं और फिर अपनी जान से उन्हें हाथ धोना पड़ता है। किसी भी अनजान आदमी से शादी करने से पहले बेहद जरूरी है कि ये जाने कि वो इंसान कहां से आया है, कहां काम करता था या करती थी, कहां रहता था या रहती थी। अगर अरुण के बारे में जिया पता लगाती तो शायद कविता की कहानी पहले ही खुल जाती, लेकिन जिया ने ऐसा नहीं किया और इसका अंजाम उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जिंदगी में लाइफ पार्टनर चुनने से पहले या जीवन साथी को चुनने से पहले बेहद जरूरी है कि आप उसके बारे में पता लगाएं, उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उसकी जड़ तक जाए। इसे ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनों की भी जिंदगी हम बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सुरक्षित रहें और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।